हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। हमें यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल दे रखी है जिसमें जो AC डायगोनल है वो एंगल A को और एंगल C को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देन शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। तो पहली चीज हमें प्रूव करनी है कि ABCD यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर है। दूसरा, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D, और हमें बताना है कि जो BD डायगोनल है वो B और D एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको राइट डाउन कर लेंगे। गिवन में हमें क्या है, ABCD रेक्टेंगल दे रखी है, तो यहां पे लिखेंगे ABCD इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होंगे और आमने सामने की साइड्स जो होंगी वो भी इक्वल होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो AB है वो CD के इक्वल होगी एंड BC जो है वो AD के इक्वल होगी। क्लियर बात है। दूसरा, हमें क्या दे रखा है, जो AC डायगोनल है वो एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या दे रखा है भाई? ध्यान से देखना, एंगल BAC इक्वल है हमारा किसके? DAC के, एंगल DAC के। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। एंड एंगल ACB इक्वल है हमारा ACD के, एंगल ACD के। जो भी चीज गिवन होती है ना बच्चों, उसका यूटिलाइज करके ही हमारी थ्योरम प्रूव होती है। अब गिवन के बाद हमें क्या लिखना है? टू प्रूव। क्या चीज प्रूव करनी है? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव कर सकते हैं, पहले वो माइंड के घोड़े दौड़ाओ आप। स्क्वायर के अंदर क्या होता है भाई? चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं। हमें यहां पे गिवन क्या है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड इक्वल गिवन है। तो कैसे ना कैसे करके अगर मैं AD को AB के इक्वल प्रूव कर दूं और BC को CD के इक्वल प्रूव कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि ABCD क्या है? कि स्क्वायर है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दो ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेगी। एक तो ट्रायंगल ले लेता हूं मैं ABC ट्रायंगल, और ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेता हूं ADC ट्रायंगल। तो हम यहां पे प्रूफ देखेंगे इसका बड़ा सिंपल तरीके से। सबसे पहले लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। हमने यही ट्रायंगल क्यों ली? ध्यान से देखो, मैंने एक तो ट्रायंगल लिए नीचे वाली ABC ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ली है ADC ट्रायंगल। मुझे क्या करना है? ये वाली साइड इसके इक्वल दिखानी है, तो ये नीचे वाली ट्रायंगल में लाई कर रही है, और यहां पे ये दोनों साइड्स इक्वल दिखानी है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स पता चल गई हमने क्यों ली हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो इसकी साइड इसके इक्वल, इसकी साइड इसके इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो देखो कैसे होगी। सबसे पहले ध्यान से देखो, एंगल BAC हमारा किसके इक्वल है? एंगल DAC के। गिवन है या नहीं है? ध्यान से देख लो, ये लिखा था अभी, एंगल बाइसेक्टर था ना AC। दूसरा, हमें क्या गिवन है? एंगल जो ACB है वो हमारा एंगल किसके इक्वल है? ACD के। ये भी हमें गिवन है, लिख दिया भाई। दो एंगल तो हमारे इक्वल हो गए। तीसरा हमारा क्या है? जो AC साइड है वो ऊपर वाली ट्रायंगल में भी नीचे वाली ट्रायंगल में भी, दोनों में लाई कर रही है, तो AC इक्वल टू क्या लिख देंगे? AC के लिख देंगे। रीजन क्या हो जाएगा? कॉमन साइड है। तो दो एंगल और एक साइड इक्वल आ गई हमारी, तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल ADC के। अब ये नीचे वाली ट्रायंगल और ऊपर वाली ट्रायंगल क्या हो गई बच्चों? आपस में कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या है? इस ट्रायंगल के सभी एंगल और इस ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल होंगे और सभी साइड्स भी इक्वल होंगी। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? सो AB इक्वल टू किसके हो जाएगा? AD के, एंड CB इक्वल टू किसके हो जाएगा? CD के, बाय सिंप्लिसिटी। ध्यान से देखो, AB किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा AD के। इस वाली ट्रायंगल की ये साइड और ऊपर वाली ट्रायंगल की ये साइड इक्वल हो गई। ऐसे ही ये हमारी इसके इक्वल हो गई और ये हमारी इसके इक्वल हो गई। और गिवन में क्या था हमें? वी नो
ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी के भी इक्वल है, एंड बी सी जो है हमारी वो किसके इक्वल है बच्चों, ए डी के भी इक्वल है। ये किस कैसे था, गिवन था हमें। अब ए बी इक्वल टू ए डी है और ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ये चारों की चारों साइड क्या हो गई, इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड इक्वल हो गई। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इजी था, समझ में आ गया, कंसेप्ट पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है भाई, कि जो हमारा बी डी है डायगोनल, वो एंगल बी और डी को इक्वली बाइसेक्ट करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं सेकंड पार्ट में। बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, देखो ये डायगोनल हमें दिखाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायगोनल से ऊपर वाली ट्रायंगल कौन सी, बी सी डी, और नीचे वाली ट्रायंगल ए डी बी, अगर नीचे वाली ऊपर वाली के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो इसका ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, सिंप्लिसिटी से लिख सकता हूं मैं, लिख दूंगा ना। अगर नीचे वाली ट्रायंगल ऊपर वाली ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, तो इसका मतलब नीचे वाली ट्रायंगल के सभी एंगल और ऊपर वाली ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। और ये एंगल मैंने अगर इसके इक्वल दिखा दिया और ये एंगल मैंने इसके इक्वल दिखा दिया, तो मैं कह सकता हूं कि बी डी डायगोनल इनको इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो बस यही लेके चलेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी। रट्टा नहीं मारना है कुछ भी, बस कंसेप्ट समझना है। ध्यान से देखो बच्चों, जो एडी साइड है वो हमारी किसके है, ये नीचे वाली ट्रायंगल में एडी साइड हमारी बीसी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। या फिर एडी हमारी किसके इक्वल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से ये साइड इसके इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल थी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एडी इक्वल टू किसके है, बीसी के, और हमारी जो ए बी इक्वल टू है वो किसके है, सी डी के, बाय रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने ये लिख दिया रेक्टेंगल प्रॉपर्टी से, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, गिवन भी लिख सकते हैं, ये दे रखा है। उसके बाद जो हमारी बीडी साइड है, दोनों में कॉमन है, बीडी इक्वल टू बीडी, तो ये लिख देंगे कॉमन। सो बाय साइड ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई बच्चों हमारी किसके, ट्रायंगल बी डी सी के। नीचे वाली ये वाली ट्रायंगल इसके ऊपर वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल ए बी डी इक्वल है हमारा किसके, एंगल डी बी सी के, एंड एंगल ए डी बी इक्वल है हमारा एंगल सी डी बी के। ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, सो बी डी बाइसेक्ट एंगल सी एंड एंगल डी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है। 2 पॉइंट P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ। हमें क्या करना है, इसके डायगोनल पे हमें 2 पॉइंट लेने हैं P और Q, और वो पॉइंट इस प्रकार से लेने हैं कि जो DP है हमारा ये वाला पोर्शन और ये BQ पोर्शन दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है CQB के, AP इक्वल टू CQ दिखाना है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, AQ इक्वल टू CP, और साथ में हमें क्या दिखाना है, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ये 5 पार्ट यहां पे प्रूव करने हैं। तो 5-5 पार्ट देख के घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे ना, तो CPCT से 1-2 पार्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, हमें गिवन लिखना है। गिवन में क्या है, स्टेप वाइज चलेंगे, ध्यान से देख लो। ABCD हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे ABCD इज पैरेललोग्राम, पहली चीज लिख दी भाई। और हमें क्या दे रखा है, DP इक्वल टू BQ दे रखा है। जो भी चीज गिवन है ना उसका यूज होगा हमारा थ्योरम के अंदर।
अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, गिवन हो गया हमारा टू प्रूव। एक एक पार्ट लेके चलेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है हमें ट्रायंगल सी क्यू बी के। अब इसका प्रूफ देख लो भाई। आपके माइंड में आता है कौन सी ट्रायंगल लेके चलें, भाई सिंपल सी बात है, हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं तो इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को देखो कहां पे है, ए पी डी। ए पी डी ये वाली ट्रायंगल देखो, इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये वाली ट्रायंगल हो गई ए पी डी। सी क्यू बी कहां है, ये नीचे है, ये सी क्यू बी ट्रायंगल हो गई हमारी, ये हो गई भाई। इन दोनों ट्रायंगल्स को, इसको और इसको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल, ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करें यहां पे जो एडी साइड है वो बीसी के इक्वल होगी या नहीं होगी। पैरेललोग्राम दे रखा है ना हमें, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, और पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एडी इक्वल टू बीसी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पहली बात क्लियर भाई। दूसरा हमें क्या दे रखा है, डीपी इक्वल टू बी क्यू दे रखा है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल दे रखा है, ये इस वाली ट्रायंगल में, ये इस वाली ट्रायंगल में इक्वल दे रखा है। तो हम यहां पे लिखेंगे डीपी इक्वल टू बी क्यू, और रीजन क्या आ जाएगा, गिवन है हमें। उसके बाद ध्यान से देखो एंगल ए डी पी इक्वल होगा हमारा सी बी क्यू के, सी बी क्यू के। कैसे, ध्यान से देखो, ए डी पी ये वाला एंगल, सी बी क्यू इस वाले एंगल के, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे। कैसे, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल। क्लियर बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई दो साइड एक एंगल से हमारी क्या हो गई यहां पे, सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी ट्रायंगल सी क्यू बी के। पहली चीज क्लियर हो गई। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, एपी इक्वल टू सी क्यू दिखाना है। एपी कहां है, ये वाला, और सी क्यू कहां है, ये वाला। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो सिपिसिटी से इनकी साइड्स भी तो इक्वल होंगी बच्चों। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय सिपिसिटी हमारा क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू सी क्यू। रीजन भी लिख दो एज ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट है हमारी ट्रायंगल सी क्यू बी के। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो भी साइड्स होंगी और जो भी एंगल होंगे सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे सिपिसिटी से। दो पार्ट क्लियर हो गए। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ भाई। थर्ड वाले में क्या करना है, ए क्यू बी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है सीपीडी के, तो वो भी कर लेते हैं भाई। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, ए क्यू बी और सीपीडी को, तो इन्हीं ट्रायंगल को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी। ए क्यू बी ढूंढो भाई, कहां है ए क्यू बी, ये रही। इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा इससे पिंक से दिखा देता हूं। तो ये वाली ट्रायंगल हो गई, और सीपीडी कहां है, ये वाली ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, इस वाली को और इस वाली को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, ए बी हमारी सी डी के इक्वल होगी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से। तो पहली हमने लिख दी भाई, यहां पे ए बी इक्वल टू सी डी होगी हमारी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पहली बात क्लियर, समझ में आ गई सर। दूसरा भाई, इन दोनों के अंदर इस वाली ट्रायंगल में ये डीपी और इस वाली ट्रायंगल में बी क्यू इक्वल दे रखा है हमें। तो डीपी इक्वल टू क्या है, बी क्यू के। ये हमें क्या है, गिवन है। ये भी समझ में आ गई सर। उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, इस वाली ट्रायंगल में एंगल ये ए बी क्यू, ये वाला एंगल, और इधर वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों, एंगल ए बी क्यू इक्वल होगा हमारा सी डी पी के, अल्टरनेट एंगल।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई देखो दो साइड हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी किसके भाई, ट्रायंगल सीपीडी के। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गई। तो चौथी चीज में फोर्थ पार्ट में क्या करना है हमें, ए क्यू और सीपी को इक्वल दिखाना है। ए क्यू कहां है हमारा, ये रहा, ये वाली साइड हमें सीपी के इक्वल दिखानी है इसके। तो भाई ये इस वाली ट्रायंगल में, ये इस वाली ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो फोर्थ पार्ट अपने आप ही क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या लिखेंगे हम, बाय सीपीसिटी ए क्यू इक्वल टू किसके हो गया, सीपी के। रीजन भी लिख देंगे एज ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है हमारी ट्रायंगल सीपीडी के। फोर्थ पार्ट भी इजीली हो गया। लास्ट पार्ट बच गया हमारा एपीसीक्यू, हमें पैरेललोग्राम दिखानी है। अब पैरेललोग्राम कैसे हो जाएगी वो देख लो, एपीसीक्यू। अब इसके अंदर ध्यान से देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में हमने क्या दिखाया, एपी को सी क्यू के इक्वल दिखाया है, और फोर्थ पार्ट में हमने पीसी को ए क्यू के इक्वल दिखाया है। अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो हमारा यहां पे क्या लिख देंगे हम, एज क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इक्वल टू सीपी फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ प्रूव्ड। अपोजिट साइड इक्वल हो गई हमारी, तो यहां पे लिख देंगे हम, सो ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। था ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बस हमने ट्रायंगल ध्यान से लेनी है, ये देखनी है कौन कौन सी इक्वल है, कौन से एंगल हमारे हैं। पैरेललोग्राम के अंदर हमेशा अल्टरनेट एंगल, क्रॉस लाइन होंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल। ये चीजें अगर आपको पता है ना, तो आप इजिली कोई भी ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम सीपीसीटी से उनकी साइड्स और एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेज ए एंड सी। ध्यान से देखो बच्चों, ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, जिसमें एपी और सी क्यू दो हमें परपेंडिकुलर दे रखे हैं बीडी डायगोनल के ऊपर, ऑन डायगोनल बीडी, देन शो दैट ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सीक्यूडी के। पहले पार्ट में तो हमें इनको कॉन्ग्रेंट दिखाना है, सेकेंड पार्ट में हमें एपी और सीक्यू को इक्वल दिखाना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले बच्चों जो भी चीज हमें गिवन है वो लिख लो। गिवन में क्या लिखा जाएगा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, लिख दिया भाई। अब दूसरी हमें क्या चीज दे रखी है, एपी और सी क्यू परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो यहां पे लिख लेंगे हम एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन बीडी। हो गई भाई। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ए पी बी हमें कॉन्ग्रेंट दिखानी है बच्चों ट्रायंगल सी क्यू डी को। तो भाई प्रूफ देख लो अब इसका कैसे करेंगे, बिल्कुल इजीली। क्या बता रखा है, जो चीज हमें यहां पे कॉन्ग्रेंट दिखानी है उन्हीं ट्रायंगल को ले लो बच्चों। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, दोनों ट्रायंगल ले ली। अब दोनों ट्रायंगल्स को अपने फिगर के अंदर आइडेंटिफाई करो। ए पी बी कहां है भाई, ए पी बी ये वाली ट्रायंगल, देखो मैं इसको डार्क करके दिखा देता हूं। ये वाली ट्रायंगल हो गई एक तो ए पी बी ट्रायंगल। दूसरा क्या है, सी क्यू डी। सी क्यू डी कहां पे है भाई हमारी, ये रही सी क्यू डी, ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं, बस ध्यान से देखते चलना। सबसे पहली चीज भाई क्या करेंगे हम, यहां पे ए बी इक्वल टू सी डी है या नहीं है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है या नहीं है, पैरेललोग्राम दे रखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी के। लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पहली चीज क्लियर हो गई भाई, पैरेललोग्राम दे रखा था उससे हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर दे रखे, तो इस वाली ट्रायंगल में नीचे वाली में ये एंगल
ऊपर वाली में ये वाला एंगल 90 डिग्री होंगे या नहीं होंगे, बस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल सी क्यू डी के, 90 डिग्री है। दो चीज तो हमें मिल गई गिवन से। थर्ड चीज हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम दे रखा है तो अल्टरनेट एंगल यहां पे बन रहे हैं या नहीं। इस वाली ट्रायंगल में ये एंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल में ये एंगल, ये और ये हमारे क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल, इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल सी डी क्यू के, अल्टरनेट एंगल। बात समझ में आई। एक साइड दो एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, बाय एंगल साइड एंगल, दो एंगल उनके बीच की साइड, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी बच्चों ट्रायंगल सी क्यू डी के। हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, समझ में आ गया। जैसे मैं स्टेप वाइज बताता हूं ना, ऐसे स्टेप वाइज करोगे ना, जो चीज गिवन है उनके अंदर से चीजें उठा उठा के लाओगे तो भाई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, थ्योरम को इजीली समझ में आ जाएंगी। जो और टीचर्स कुछ रट्टा मरवाते हैं ना, ऐसे याद कर लो, ऐसे कर लो, थ्योरम याद करनी पड़ेगी, मैं नहीं कहता ये बात, मैं ये कहता हूं समझनी पड़ेगी, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो चीज गिवन होती है उसी के अंदर से 80-90% थ्योरम मेरी प्रूव हो जाती है। सभी क्वेश्चंस में देखते हो मैं थ्योरम को बस गिवन से ही प्रूव कर देता हूं, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं भाई। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है एपी इक्वल टू सी क्यू। एपी देखो बच्चों कहां है, ये रहा एपी, ये वाली, और सी क्यू कहां है, ये वाली। अब ध्यान से देखो, इस वाली ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है मैंने, तो इस ट्रायंगल के सभी एंगल और साइड्स इस ट्रायंगल के सभी एंगल और साइड के इक्वल होंगे, तो बस उसी से ये दोनों साइड भी क्या हो गई हमारी, इक्वल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय सिंप्लिसिटी एपी जो है हमारी सी क्यू के इक्वल होगी, एज लिख भी देंगे ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है हमारी ट्रायंगल सी क्यू डी के, तो उससे हम कह सकते हैं ये साइड इसके इक्वल होगी। हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। सेकंड पार्ट भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में पूछा जाता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, 10th 11th 12th की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें गिवन है ABCD इज ए ट्रेपीजियम in which AB parallel to CD and AD equal to BC, then show that। हमें क्या दे रखा है भाई, एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा बस ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर हमारी जो AB साइड है वो CD के पैरेलल है और AD और BC हमारे क्या है, इक्वल है। जो AD है वो BC साइड के इक्वल है। ये अलग से जो दे रखा है ये कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये आपको मैं समझा देता हूं कैसे करनी है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो AC है डायगोनल और BD डायगोनल है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो थोड़ी सी हम इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमने क्या किया भाई, एक तो AC डायगोनल को ज्वाइन कर लिया और एक BD डायगोनल को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है बच्चों, इतना काम आ गया समझ में। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या क्या चीज प्रूव करनी है। एंगल A इक्वल टू B दिखाना है, ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है, एंगल C इक्वल टू D दिखाना है। ट्रायंगल ABC को BEAD के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, वो भी दिखा लेंगे। साथ में डायगोनल AC को BD के इक्वल दिखाना है। फोर्थ वाले में हमें डायगोनल इक्वल दिखाने थे, इसलिए हमने डायगोनल्स को ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर मैं AB साइड को थोड़ा एक्सटेंड करूं E पॉइंट तक और E और C को ज्वाइन कर दूं तो मेरी ADCE एक पैरेललोग्राम बन जाती है। बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। ये अगर फिगर दे रखा है तो इसके अंदर आपको पता लग गया, इसको एक्सटेंड करके मैं एक पैरेललोग्राम बना सकता हूं और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में इस क्वेश्चन में फिर यूज कर सकता हूं। तो बस ये चीज करना है हमें। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लो। गिवन में क्या है, ABCD ट्रेपीजियम है तो लिखेंगे ABCD इज ट्रेपीजियम। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बना दूंगा, ध्यान से देखते रहना। और क्या दे रखा है, AB पैरेलल दे रखी है हमें CD के एंड AD हमें दे रखा है BC के इक्वल। ये तो गिवन था। हमें क्या करना है, यहां पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है
तो वो कंस्ट्रक्शन क्या की है ध्यान से देख लो, वो लिख लेंगे एक बार। जॉइन AC एंड BD, AC और BD डायगोनल को मैंने ज्वाइन किया है, एक्सटेंड किया है मैंने किसको, एक्सटेंड AB टू E एंड ज्वाइन AC, E और C को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो यहां पे क्या हो गया, सो ADCE इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारी क्या बन गई है कि पैरेललोग्राम बन के तैयार हो गई। इसको आप दिखाना चाहो कि कैसे पैरेललोग्राम बनी, तो वो भी मैं यहां पे आपको प्रूफ में दिखा देता हूं। ध्यान से देख लो, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, तो वो कैसे हमने यहां पे पैरेललोग्राम बनाई है। AB हमारी पैरेलल है किसके, DC के। AB और DC हमें पैरेलल दे रखी है, DC या CD। दूसरा AE जो है हमारी, वो भी पैरेलल हो गई भाई DC के। इसको एक्सटेंड किया तो ये लाइन इसके पैरेलल ही रहेगी। अब ये दोनों राइट हैंड साइड पैरेलल है, तो AB और AE भी पैरेलल हो गई हमारी। और कंस्ट्रक्शन के अंदर ध्यान से देखो, AD है वो हमारी CE के पैरेलल है। AD जो है वो CE के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो ADCE इज पैरेललोग्राम। ये चीज करना चाहो तो कर देना, ना करना चाहो तो बेशक मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन से कि ADCE हमारी क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर बात है बच्चों। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, हम फर्स्ट वाले प्रूफ पे चलते हैं। हमने क्या दिखाना है, एंगल A और एंगल B को इक्वल दिखाना है। तो एंगल A कहां लाई कर रहा है और एंगल B कहां लाई कर रहा है, वो ध्यान से देखो। ये हमारा एंगल A हो गया और ये हमारा एंगल B हो गया। इन दोनों को इक्वल दिखाना है, बिल्कुल सिंपली ध्यान से देखो। AD जो है हमारा BC के इक्वल गिवन है या नहीं है, ध्यान से देख लो। ये रहा AD और BC हमारा क्या है, गिवन है भाई हमें। अब ध्यान से यहां पे हम लिखेंगे AD इक्वल टू CE, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड। AD और CE हमारा क्या है, AD और CE ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने पैरेललोग्राम बना दी, तो अपोजिट साइड क्या हो गई हमारी, इक्वल। अब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो गया भाई, BC इक्वल टू CE, कोई दिक्कत नहीं है। अब BC कहां है, ये वाली साइड, और CE कहां है, ये वाली साइड। अपोजिट साइड्स ये दोनों की दोनों क्या है हमारी, इक्वल। तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, इनका नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन भी लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड आर इक्वल। लिख देंगे ये बात, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना, बस छोटा सा काम रह गया। एंगल A प्लस में एंगल 1, ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री का होगा भाई, 180 डिग्री का। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, को इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। एंगल B और एंगल T और 2, एंगल B प्लस में एंगल 2, ये भी हमारा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। एक लाइन पे बने हुए एंगल का सम क्या होगा, पूरा 180 डिग्री। अब ध्यान से इनको देखो, ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे सो एंगल A प्लस एंगल 1 इक्वल होगा एंगल B प्लस एंगल 2 के। और एंगल 1 इक्वल टू 2 था, तो 2 की जगह मैं 1 रख सकता हूं। एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, एंगल A प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल 1। इसको राइट साइड लेके जाएंगे या फिर इनको कैंसल आउट करेंगे तो एंगल A इक्वल टू किसके आ गया, एंगल B के। हैंस प्रूव। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बस इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, उससे हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर बात।
सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें एंगल सी और डी को इक्वल दिखाना है। तो एंगल सी को डी के कैसे इक्वल दिखाएंगे, ध्यान से देख लेना, ये भी बिल्कुल इजी है। एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए और डी का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। कैसे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। उसके बाद क्या होगा भाई, एंगल बी और एंगल सी का सम भी हमारा 180 डिग्री होगा, तो यहां पे एंगल बी प्लस एंगल सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, को इंटीरियर एंगल। राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इसको लिख लो यहां पे 3 और 4। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल होगा हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी के। ठीक है बच्चों, इतनी बात आ गई। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, एज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो मैं बी की जगह ए रख सकता हूं या नहीं, तो रख देते हैं। यहां पे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। ए से ए कट जाएगा, या इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो यहां से क्या आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। सेकंड चीज भी क्लियर हो गई हमारी। थर्ड चीज के अंदर हमें क्या प्रूव करना है, देख लो कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ट्रायंगल ए बी सी हमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी है ट्रायंगल बी ए डी के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। पहले ए बी सी ट्रायंगल देखो कहां पे है, ए बी सी ट्रायंगल ये ऊपर वाली। बी ए डी ट्रायंगल कहां है, बी ए डी ट्रायंगल ये इधर वाली। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे, ए बी साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, इधर वाली ट्रायंगल में भी और इधर वाली ट्रायंगल में भी। तो यहां पे हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए बी, तो ये क्या हो गई हमारी कॉमन। उसके बाद एंगल ए इस वाली ट्रायंगल के अंदर है, एंगल बी इधर वाली ट्रायंगल के अंदर है, तो ये भी इक्वल है हमारे, एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी। ये हमारा प्रूव्ड है अभी। उसके बाद एडी जो है हमारा बीसी के इक्वल हमें गिवन है। ये एडी और बीसी हमें इक्वल दे रखे हैं, तो ये लिख दिया हमने। तो हमारी क्या हो गई, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल बी ए डी के। प्रूव्ड हो गई। लास्ट पार्ट देख लेते हैं भाई। लास्ट पार्ट में हमें एसी और बीडी डायगोनल को इक्वल दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, इस वाली एबीसी ट्रायंगल के अंदर ये ब्लू डायगोनल और एडीबी ट्रायंगल के अंदर ये पिंक वाला डायगोनल। दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव की हैं, तो इनके डायगोनल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां पे फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, एज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है हमारी ट्रायंगल बी ए डी के, सो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी के, हैंस प्रूव्ड बाय सिंप्लिसिटी। ये काम करना था। समझ में आ गया, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।